तो लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। याद है 2002-3 में एक मुशायरे में जब पहली बार मैंने उनको सामने ज़मीन में बैठ के सुना था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक ऐसा शायर जो पूरे, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू बोली जाती है वहाँ बशीर बद्र साहब हिंदुस्तान का परचम लेकर के, मोहब्बत का परचम लेकर के गए और नाम रोशन किया देश का। शायद 2002-2003 की कोई एक शाम रही होगी। मेरे प्रतापगढ़ में एक मुशायरा था। मैं सामने बैठ करके उस मुशायरे को सुन रहा था। माइक से एक शेर पढ़ा गया, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। ये शब्द इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने शेयर किए हैं अपना वीडियो शेयर करते हुए। पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान साहब क्या कुछ कहते हैं अपने बीते हुए दिनों को याद करके, उसको बाद में बताने की कोशिश करेंगे। पहले ये वीडियो देखिएगा। याद है 2002-3 में एक मुशायरे में जब पहली बार मैंने उनको सामने ज़मीन में बैठ के सुना था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक ऐसा शायर जो पूरे, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू बोली जाती है वहाँ बशीर बद्र साहब हिंदुस्तान का परचम लेकर के, मोहब्बत का परचम लेकर के गए और नाम रोशन किया देश का। पद्मश्री अवार्ड जिस वक्त उनको मिला, मुझे लगता है कि कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं कि जिन शख्सियतों को मिलते हैं वो शख्सियतें इतनी बड़ी होती हैं कि अवार्ड की अहमियत बढ़ती है। पद्मश्री अवार्ड उनको नहीं मिला, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पद्मश्री अवार्ड को मिले तो पद्मश्री अवार्ड की अहमियत बढ़ी। बहुत दिन से वो कोमा में थे, बिस्तर पर थे, पहचान नहीं पाते थे। भोपाल में घर पर थे वो, मैं वहाँ भी मिलने गया था उनसे। तो मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और मैं उनको खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ कि एक बुरी खबर हम सबको मिली है कि वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। उन्हीं का एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो आज उनकी जिंदगी की शाम हो गई। एक दिन सबकी जिंदगी की शाम होनी है, लेकिन बशीर बद्र साहब इतना कुछ करके गए हैं कि इस अहद में, इस दौर में, उर्दू शायरी में उनसे बड़ा शायर कोई नहीं हुआ है। वो मेरे पसंदीदा शायरों में से एक रहे हैं। मेरे ही नहीं बल्कि उर्दू आलोचना में भी जितने बड़े नाम हैं, सब ने डॉक्टर बशीर बद्र साहब को इस दौर का सबसे बेहतरीन शायर माना है। तो उनका जाना साहित्य का एक बहुत बड़ा नुकसान है। शायद 2022 की कोई एक शाम रही होगी। मेरे प्रतापगढ़ में एक मुशायरा था। मैं सामने बैठकर उस मुशायरे को सुन रहा था। माइक से एक शेर पढ़ा गया, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। देर तक लोगों की तालियां गूंजती रहीं और मेरी आंखों में न जाने कितने जलते हुए घरों के मंजर तैरते रहे। जब मुशायरा खत्म हुआ तो दोस्तों के साथ हम लोगों से मिलने के लिए तमाम लोग शायरों से मिलने लगे। बशीर बद्र साहब से मिलते हुए उनका ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश हुई। उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से मेरी डायरी के पन्नों पर दस्तखत करते हुए वही शेर लिख दिया, तो लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो झोपड़ियां जलाने में। उन्होंने कहा, बेटा तुम शायरी को दिल से सुनते हो, ये शौक बरकरार रखना। सालों बाद जब दोबारा भोपाल में बशीर बद्र साहब से मिलना हुआ तो वो लगभग कोमा में जा चुके थे। बड़ी मुश्किलों से लोगों को पहचान पाते थे। एक लंबे अरसे के बाद उसी हालात में रहने के बाद आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था तो लगा था जैसे पद्मश्री को वो मिल गए हों। उर्दू दुनिया के इस अहद का सबसे बड़ा शायर आज इस दुनिया से कूच कर गया है। बशीर साहब को अलविदा कह रहा हूँ और आखिरी समय तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक आपके शायर इस दुनिया में लोगों की जुबान पर चलते रहेंगे और लोग सुन करके तालियां आपके नाम पर बजाते रहेंगे। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब के कुछ शब्द थे जिनको शेयर किया है उन्होंने उनकी फोटो के साथ। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। बशीर बद्र साहब एक किसी मुशायरे को अटेंड कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपने गजब के शेर कहे, लोगों ने जमकर उनकी तारीफ में तालियां भी बजाई। इमरान साहब के उसके फेसबुक पर गए और या एक्स अकाउंट हम देख ली, वहां पर कुछ कमेंट सेक्शन में पहुंचते हैं, वहां पर मुझे ये कमेंट्स मिला, कितना मायूस है वो शख्स बिछड़ कर मुझसे, बड़ी शिद्दत से मैंने तो उसे चाहा भी न था। एक और गजब की इनकी शायरी जो वायरल हो रही है ट्रेंडिंग में, हम भी दरिया हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे काफिला रास्ता हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।